हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इटली वर्क वीज़ा के बारे में। एंड फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से मैसेज एंड कमेंट DMs आ रहे थे कि सर अभी 12 फेब को सीजनल वाले पेपर की क्लिक डेट थी, उसकी क्या अपडेट है, हमारे पेपर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इतने में हमारे फिल हुए हैं। ठीक है। और साथ ही में हमें अपने एजेंट से या अपने रिलेटिव से रसीद लेनी चाहिए, रिसिप्ट लेनी चाहिए या नहीं। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे रेलिवेंट। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5 फेब को नॉन सीजनल यानी एक साल वाले पेपर क्लिक हुए थे, उसकी अपडेट आपको मैंने दे दी थी। ठीक है। वही बात करें 7 फेब को डोमेस्टिक वाले पेपर फिल होते घर वाले। ठीक है, वो भी आपको मैंने अपडेट दे दी थी, कितने चांसेस है या नहीं है, आप उसे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बात करें 12 फेब की, तो मैक्सिमम सभी के पेपर निकलेंगे। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी बट मैक्सिमम निकलेंगे। ठीक है। वही बात करें डोमेस्टिक की, आपको मैंने बता दिया था कि डोमेस्टिक में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि कोटा तो कम है ही। ठीक है, फॉर्म फिल ज्यादा हुए थे, आपको मैंने बता दिया था कब फॉर्म फिल हुए थे, कब फॉर्म फिल नहीं हुए थे, अपडेट आपको सारा कुछ दिया था मैंने, है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हाँ। बट जो बुजुर्ग वाले पेपर है, ठीक है, और जो डिसेबल वाले, जो जिन्होंने फॉर्म फिल करवाया डिसेबल पे, या जो बुजुर्ग वाले पेपर है, जो एंड फ्रेंड्स जो 80+ है, जो इटालियन बुजुर्ग है, कोटा जाता है, फॉर्म फिल कम गए हैं, तो डेफिनेटली निकलेंगे ही निकलेंगे। जिन्होंने फॉर्म फिल कराया 80+ इटालियन के अंदर जो, और डिसेबल वाले थे उनका कोटा अलग होता है। ठीक है, जो डोमेस्टिक वाले होते हैं उनके कोटा वाइज निकलेंगे, नंबर वाइज उनके डॉक्यूमेंट यानी आपके पेपर निकलेंगे। ठीक है। वही बात करें रसीद की, तो एक डियर कैंडिडेट का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर हमें रसीद लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो, आपको जिससे भी आपने फॉर्म फिल करवाया है, ठीक है, कोई रिलेटिव्स है या एजेंट, एजेंट से तो देखो मांगनी ही चाहिए आपको रसीद। बिकॉज आपको पता लग जाता है कि कौन सी सिटी में आपके फिल हुए हैं फॉर्म, पहले तो टाइमिंग पता लग जाता है। ठीक है, कौन से पेपर ये पता लग जाता है, और कौन सा इटालियन है या मालिक या इंडियन मालिक है ये भी पता लग जाता है। और मैंने आपको बता भी रखा है कि इटालियन मालिक को ही प्रेफर करा करो जब भी आप टेक्लोटो फ्लूसी फिल करवाते हो, बिकॉज उनके पास इटली की सिटीजन है। ठीक है, वो उनके पास नागरिकता है। ठीक है, एक PR लेके सिटीजन अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, उस रसीद पे सब कुछ लिखा होता है, कौन से पेपर है, कौन सी सिटी से फिल किए हैं, कितने सेकंड में फिल हुए हैं, इटालियन मालिक कौन सा है, और आपका नाम कैसे फिल हुआ है, ये सारा कुछ उस पे लिखा होता है। एजेंट से तो आपको मांगना चाहिए। वही बात करें रिलेटिव की, तो आपको ट्रस्ट है अपने रिलेटिव पे, बट रिलेटिव्स पे आपको ट्रस्ट है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। उसने बोल दिया कि साल वाले पेपर फिल कराए हैं या उसने 9 महीने वाले फिल करवाए हैं, वो तो अलग बात है। आपको उसके ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट है तो आपको नहीं मांगनी चाहिए। पहली बात तो आपके रिसिप्ट मांगने से पहले आपके पास रिसिप्ट भेज देगा। एंड फ्रेंड्स, आपको बता देगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इतने दिन लगते हैं, इतने दिन नहीं लगते। आपको मैंने बता रखा है कि 3 दिन के अंदर आपको रसीद मिल जाती है, और ज्यादातर अब जैसे कि 1 वीक भी लग जाता है, क्योंकि रसीद कुछ है नहीं वैसे, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये पेपर है और इतने सेकंड में फिल हुए हैं, इस सिटी में फिल हुए हैं, और ये वाले पेपर है, बस ये सारा कुछ उस पे लिखा होता है। और ये नहीं कि वो इंग्लिश में लिखा होता है, वो इटालियन लैंग्वेज में लिखा होता है, ये भी ध्यान देना। ठीक है। और मैंने आपको बता भी रखा है कि सीजनल की कैसी रिसिप्ट होती है और नॉन सीजनल की कैसी रिसिप्ट होती है, यानी नॉन सीजनल यानी एक साल वाले पेपर और अपना 9 महीने वाले पेपर। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसे रिसिप्ट होते कहते हैं। और मेरे पास मैसेज कमेंट DMs ये भी आ रहे थे कि सर हमारे नोला उस्ता कब से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नोला उस्ता निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको हर सिटी की अपडेट दी जाएगी जैसे आपको पहले दी जाती थी। साथ ही में पहले आपको मैं बता दूं कि ये नहीं कि आपका पहले फिल हुआ है तो आपके ही पहले निकलेंगे। जैसे कि मान के चलो आपके सेकंड में फिल हुए हैं, ठीक है, तो आपके मान के चलो 9:30 में फील हुए हैं, और आपका ही कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसके 9:40 में फील हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 30 सेकंड वाले का ही पहले निकलेगा, 40 सेकंड वाले का भी पहले निकल सकता है। ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि 40 सेकंड वाला का पहले निकल गया, मेरा नहीं निकला, आपका भी काम होगा। ठीक है। एम्प्लॉयर अब की बार बहुत से चेंजेस हुए हैं। ठीक है। देखो ना, आप खुद ही देख सकते हो कि जो साल वाले पेपर है, जितना कोटा था उतने फोरम ही नहीं गए। सबसे बड़ी बात तो ये है।
ठीक है, वो डोमेस्टिक का अलग क्राइटेरिया हो जाता है घर वाले का, ठीक है, उसके अंदर कोटा कम था और फॉर्म ज़्यादा चले गए, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 45,000 कोटा चला गया, ठीक है, फॉर्म फिल हुए थे, कोटा आपको मैंने मे भी बताया भी था 9,500 का कोटा आया था और 45,000 फिल हुए थे, तो ऑब्वियसली बात है कि जिनका जो पहले क्लिक करेगा उसके ही नंबर्स आएंगे, क्लिक डेट भी आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, और आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहा था, और साथ ही में जैसे आपको मैंने अभी बताया कि बहुत से चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो अब की बार नोला उसका जल्दी निकलने के चांसेस है, जो कि सीजनल के भी, नो सीजनल के थोड़ा सा लेट होते हैं, ठीक है, उनके पहले भी लेट होते थे बट अब की बार इतने लेट नहीं होंगे, पहले होता था, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि साल वाला का तो कोटा बता दिया था और अपडेट बता दिया था कि कितने बजे से कितने बजे तक के चांसेस है, डोमेस्टिक का थोड़ा सा दिक्कत आएगी क्योंकि 40% चांस है, ठीक है, और कोटा ज्यादा था तो फॉर्म फिल थे, तो ये अपडेट थी। और मेरे पास ये भी कमेंट आ रहा था कि सर इंडिया का भी तो कोटा है, वो कोटा एग्रीमेंट जो हुआ था इंडिया और इटली में वो 3,500 कोटा था जो कि साल वाले में हुआ था, तो इसके अंदर कैटेगरीज डिवाइडेड होती है, सीजनल में भी और नॉन सीजनल में भी, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साइड में बेल आइकन है इसे प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।